सीईओ काशी विश्वनाथ जो कि बहुत बड़ा सही रखते हैं वहां पर और वही अपडेट देते हैं ज़्यादातर एमएस के बारे में। उन्होंने कहा है कि भाई वो रिटायर नहीं हो रहे हैं धोनी और धोनी खेलेंगे। तो इस फैसले को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का फैसला है? सिर्फ वो मार्केटिंग बेसिस पर है, पैसे के लिए है, परफॉर्मेंस वाइज है, या फिर चेन्नई और महेंद्र सिंह धोनी ये सोच रहे हैं कि भाई कि ठीक है 2023 में गलती हो गई, इस बार स्क्वाड बढ़िया बना हुआ है, असेंबल बढ़िया हुआ है, एक आधे प्लेयर की रिक्वायरमेंट है, शायद हम ऑक्शन में फुलफिल कर जाएं, तो क्यों ना टाइटल के साथ ही जो है विदा हो। नहीं ये नहीं है, टाइटल के साथ देखो ये कोई गारंटी नहीं है। मैं एक नॉर्मल बट चांस तो है ना इस बार यार। ये चांस होना, देखो 10 टीमों में चांस होके जीतना, मतलब ये चांस फिर बड़ा वैसा सा चांस यार। सीएसके वो टीम है जब वो नीचे खत्म करती है वो आकर सीधे टाइटल उठाती है, ये इतिहास है चेन्नई सुपर किंग्स का। एक बार बताओ कितने साल ठीक है आरसीबी एक टाइटल जीत गई तो यार पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरे को इतना तो आईपीएल कितने साल से चल रहा है? आईपीएल को यार अब तो आईपीएल 18 पार कर चुका है, हो गया ना, लेकिन उसमें 5 बार जीते। मैं ये नहीं बोला 18 में अगर 5 2 साल खेले नहीं, ये ना भूलें आप, वजह मत पूछेगा, पर 2 साल खेले भी नहीं। 2 साल नहीं खेले, 16 बार, 16 में 5 है, मतलब आप 11 बार तो आप फिर भी काउंट करोगे ना। बट आप ये भी तो देखो ना, हर तीसरे में से एक अटेम्प्ट में जीत गारंटी नहीं है। सबसे ज्यादा प्लेऑफ भी तो खेलने वाली टीम है। जीत गारंटी नहीं, बट एक चीज की गारंटी है, अगर माई भाई खेलेंगे तो सीएसके का जो रेवेन्यू वाला जो गुल्लक है उनका वो भरा रहेगा। और वो इसलिए भरा रहेगा क्योंकि यार एमएस धोनी कुछ भी कहो एक ब्रांड है, वो एक हाइप लेकर आते हैं, उनके नाम पे आपको पता स्पॉन्सर्स आते हैं, और फिर जो इन द एंड एक रेवेन्यू शीट होती है हर टीम की कि यार ये रेवेन्यू था, इतना इतना था। तो रेवेन्यू शीट में अगर आपके पास सारे स्पॉन्सर सब कुछ पैसा होता तो माही भाई का उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बट वो चीज ऐसी नहीं कि शायद जो मतलब ठीक है अब एक न एक दिन तो महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर होना ही है, बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये लग रही है। मैं एक ही चीज बोलूँ, कल मैं जहां से घर जाता तो मैं एक चीज सोच रहा था माही भाई को लेकर, ऐसी सोच ही रहा था। तो मुझे याद आया वो गन्ना जब हम पीने जाते हैं, गन्ने का जूस, मतलब सच है ये। तो जब गन्ना उसमें डालते हैं तो उसको एक बार डालता है फिर निकालता है, फिर दोबारा डालता है फिर निकालता है, तो गन्ने को जब तक वो चूस नहीं लेता तो माई भाई को जब तक बिजनेस के हिसाब से चूस नहीं लेंगे। बट क्या वही चीज आपको माई भाई में क्या वो क्रिकेट बची है? अब क्रिकेट के लिए एक चीज आपको इसमें और ऐड कर दूं, जो सिर्फ ये सीएसके की बात नहीं है, ये आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बात है, बीसीसीआई की भी बात है। आईपीएल के काफी नियम तय हुए हैं जब आपने महेंद्र सिंह धोनी को उसमें पिक्चर में देखा। अनकैप्ड प्लेयर रूल, अनकैप्ड प्लेयर रूल क्यों आया था भाई के लिए? अनकैप्ड प्लेयर रूल में वो टर्म क्यों लगी कि भाई कि जो बंदा 5 साल से ऊपर की रिटायरमेंट हो चुकी है वो अनकैप्ड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए। वो चेन्नई ने डिमांड नहीं करी थी, वो चेन्नई की मतलब चेन्नई एक सिचुएशन में फंसा हुआ था यार कि माही भाई को रिटेन करेंगे, अगर रिटेन करेंगे तो पैसा कितना, बट उन्होंने बोला यार कि आप एक नियम ऐसे बना दो, और ये कंफर्म्ड है ये चीज, ये नियम जो बनाए गए प्लेयर्स मतलब जो बड़े क्लोज हैं एमएस धोनी को वो भी जानते हैं, एमएस धोनी खुद जानते हैं, चेन्नई खुद जानते हैं कि अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल आईपीएल ने इसलिए लेकर आए कि भाई कि महेंद्र सिंह धोनी दिखें। और जो भी मैं यार देखो, एक मुझे भी एक चीज रियलाइज हुई बाद में कि ठीक है हम भी क्रिटिकल आते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट जो आपने रोहित विराट को खेलते देखा ना ऑस्ट्रेलिया में, आप वो फीलिंग समझो फैंस की। मनोज एक चीज मतलब आईपीएल को, सीएसके को, धोनी को खुद समझनी, आजीवन नहीं खेल सकते आप जितना लंबा अब रूल्स की बात कर रहे हो तो आप अगले सीजन आईपीएल को एक ऐसा रूल बना दे जी आईपीएल की जितनी भी टीमें उसमें 40 के पार वाला एक प्लेयर होना चाहिए, बना दो, ऐसे खिलाते रहो फिर जिंदगी भर धोनी को। मैं कह रहा हूं तो अनकैप्ड में भी कितने बंदे खेल रहे हैं जो इस उम्र में आगे रिटायर हो। हम ये बात कर रहे हैं, नामित मिश्रा है, हम ये बात बताओ ना भाई, एक बंदे के लिए अरेंजमेंट देखो भाई, ठीक है मैं सारी बातें मान गया, पिछला सीजन उनके लिए ऑफ गया है। मैं वही कह रहा हूं कि देखो चेन्नई भी ये सोच रही होगी, देखो उनके पास कंपैरेटिवली इस बार का जो स्क्वाड है वो थोड़ा बेटर है। पिछले साल उनको जवाब मिल गए भाई, आपके एक आयुष महात्रे आ गए, आपके एक डिवाल ब्रेविस आ गए, आपके पास एक उर्विल पटेल आ गए, इवन आपके पास यंगस्टर्स का लॉट बाकी भी मनोज, ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। आप धोनी को 1 साल और देखना चाहते हो, 1 साल और जाना चाहते हो, आप ये सोच के टीम नहीं बना सकते कि ये यार टीम अच्छी बन गई टाइटल के साथ विदाई देंगे। ये बात नहीं है। अगर ये 3 बंदे ना होते इनके पास पिछले सीजन के, तो अफोर्ड कर पाते कि एमएस धोनी को और खींचते हैं। जब हमारे पास प्लेयर हैं दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, कितने को छोड़ते हो ऑक्शन में और कितनों को ले पाते? अगर धोनी को आप अपनी टीम में डाल रहे हो ना, खिला रहे हो ना 11 में, तो आप अपनी टीम के चांसेस को कम कर रहे हो ना कि बढ़ा रहे हो। बट अगर आपके पास स्क्वाड ऐसा है भाई, एमएस धोनी काफी बारी तो बैटिंग ही नहीं आती थी, जब उनकी टीम ने सही किया, जब उनकी टीम आईपीएल भी इनफैक्ट जीती, क्या बैटिंग आती थी, बल्कि जिस दिन फाइनल में आई भाई एमएस धोनी इसलिए इतने निराश बैठे थे यार कि मैं तो जीता हुआ मैच, मुझे नॉट आउट रहना था वहां पर, जो जडेजा ने जाकर लड़ा। उनके अंदर वो था ना कि परफॉर्मेंस करके हो सकता है एक का दुक्का कुछ तो मैच निकाल दे। अब तो वो भी नहीं आ रही है भाई, अब तो रन ही नहीं बन रहे उनसे, बैटिंग करने 9 नंबर 10 नंबर पे आते हैं तो अब उनका काम ऐसा कि भाई 6 बॉलें में, जो पिछले सीजन उनके साथ काफी बारी फंसे, जब बैटिंग आ गई थी तो कभी आपने अश्विन को भेज दिया, कभी आपने जडेजा को भेज दिया। गारंटी ये दो
हो ना मनोज, गारंटी वैसे जिंदगी में किसी चीज की नहीं है। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, जो आपने एक स्टार्ट किया कि टीम बन जाएगी, बहुत टीम तो बहुत बनती है इस बार। मुझे लगता है, मेरे को एक बात बताओ, पिछला सीजन जो था, मतलब पिछला जब 2025 को छोड़ के 2024 का फाइनल खेली सनराइजर्स हैदराबाद लगा भाई इसको, तो हमने 2025 का प्रीव्यू किया भाई ये टीम फिर से फाइनल खेल रही है, हुआ था, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। गारंटी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम है कि भाई ठीक है, चेन्नई का स्क्वाड में आपसे एक मेरा सिंपल सवाल है, चेन्नई का स्क्वाड पिछले वाला बेहतर था साल का या इस साल का भाई बेहतर? मैं बोलता हूँ 100% सबसे बेहतर टीम पिछले सीजन की मुझे लगता है मुंबई थी, नहीं जीती। तो मुंबई प्लेऑफ्स गई, मुंबई के कलेश भी एक इशू रहता है, मुंबई के शुरुआत में अवेलेबिलिटी भी इशू रही, बट प्रॉब्लम हार्दिक पांड्या नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, वो बात मुंबई के साथ। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, दूसरी बात भाई, चेन्नई सुपर किंग्स वो बोलेंगे भाई कि आपके सीने पर कौन से सांप लौट रहे हैं, पर आप जो हमारी बोल रहे हो, टीम। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, अभी 2025 चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, आप स्टार्ट कर रहे हो कि दोस्तों एम एस धोनी खेलेंगे और वो ट्रैफिक, आप 2026 में भी नवंबर बैठ के मत स्टार्ट कर दोस्तों एम एस धोनी खेलेंगे और वो टाइटल पिछले बार फाइनल पहुंच गए थे, लेकिन इस बार टाइटल नहीं जीत पाए, इस बार और बेहतर टीम हमने बना ली है, इस बार हम जीत जाएंगे। मुझे देखो एक सवाल बेस्ट मेरे मन में है कि मुझे जो लगता है वो 6 टाइटल के बाद लोग ये ना बोलने लग जाएंगे भाई कि 7 अभी से चल रहे हैं, मेरे को ये डाउट है। मेरे को ऑक्शन की टीम बनवा देना, फिर मेरे को ऑक्शन तक मेरे को बस ये डाउट है भाई, देखो बहुत अगर खींच पाते भी हो तो ये वो साइकिल खींच लेंगे जैसे मर्जी, बट मेरे को ये लगता है कि ये बातें मनोज ये पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी हो रही है कि ये साल आखिरी होगा, इसके बाद नहीं खींच पाएंगे, अगले सीजन फिर आ जाते हैं, अगले सीजन फिर आ जाते हैं। मैं हर एक क्रिकेट उनकी, आप जो वो कह रहा है ना, गन्ने की तरह निचोड़ चुके हो, जबरदस्ती उसमें डाले जा रहे हो कि ब्रांड धोनी को भुना चेन्नई के फैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, धोनी के फैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चेन्नई के भले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनको एक स्लॉट फिल करना है, उसके लिए उनके पास पैसे हैं, उनके पास टीम ऐसी है कि महेंद्र सिंह धोनी बच बुचाकर एक सीजन निकल सकते हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि एम एस धोनी को बच बुचाकर निकलना है, एम एस धोनी के ऊपर अगर मैच आ गए एम एस धोनी फिनिश नहीं कर पाएंगे। फिर वही बात होगी ना, बच बुचा के निकालने के लिए एम एस धोनी, यार एम एस धोनी की मतलब जो साख है वो क्यों बर्बाद कर रहे हो कि बच बुचा के निकले एम एस धोनी? एक बात सुनने में भी अच्छा लग रहा है आपको यार, तो फैक्ट है, रियलिटी हो जाती है कभी कभी भाई, दुनिया ने करा है यार, ये आपके बड़े बड़े प्लेयर्स, एम एस धोनी 2019 का वर्ल्ड कप के अपने दम पर मैच विनर के तौर पर खेल रहे थे, एक सपोर्ट सिस्टम पर खेल रहे थे ना, जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आई वहां क्रिकेट बाकी थी नहीं थी, वन डे उस टाइम के भाई, ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, आपके ना ऋषभ पंत चलते थे ना दिनेश कार्तिक कभी जब खिलाए, क्या उनसे बेहतर ऑप्शन था आपके पास? यार तो बात वही है ना, अभी भी आज भी जब आप जहां पर आपको कोई एक इंपैक्ट प्लेयर लाओगे, कोई ऑलराउंडर टाइप जुगाड़ लाओगे, एम एस धोनी ने लास्ट में आकर अगर उनको 6 बॉल मिलती है, 2 छक्के मारने नहीं होता, 2 छक्के में खुश करना है उन्होंने, जब अब उनके पास टीम बढ़िया। देखो 2019 में भी जब वो सिचुएशन आई, जो भी आप कह लो सेमीफाइनल की रनआउट वाली, लोग बोल देते कि यार आखिर में जाते तो वो जिता देते, पर वो तब उनकी गेम वो नहीं थी। आपको अगर आपको एम एस धोनी में राजस्थान में आप ले लोगे? राजस्थान में कोई लेना देना नहीं है ना उनका, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप चेन्नई ब्रांड राजस्थान का, मेरे को टीम दे दो, चेन्नई टाइप की टीम दे दो कंप्लीट जो हो रखी हो, मेरे को उस एक कंप्लीट टाइप टीम में एम एस धोनी को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है।